अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एब्सेंट साइकोलॉजी पर और इसका यूज करके आप किसी को अपनी कमी महसूस करवा सकते हो। इससे अगले इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा होगा। हमारी गलती ये होती है कि हम किसी को अपनी कमी महसूस ही नहीं करवाते। हम उसको हर वक्त अवेलेबल होते हैं, हमने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो कभी याद करे और इसी वजह से अगला बंदा हमारी कदर करना छोड़ देता है। हर वक्त अवेलेबल रहने की वजह से आप अपनी वैल्यू किसी की नजर में गिरा लेते हो। तो एब्सेंट साइकोलॉजी का यूज करके आप दोबारा से किसी के दिल में जगह बना सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये आपको हर जगह काम आएगी। चाहे आप किसी रिश्ते में अपनी कदर बढ़ाना चाहते हैं, किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको याद करे, या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, मतलब हर जगह आप इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। ये साइकोलॉजी आपके बाकी कामों में भी बहुत हेल्प करेगी और वो जो आपके मसले हैं ना जो खत्म नहीं होते, तो इस साइकोलॉजी का यूज करके वो मसले भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चीजों को समझिएगा। देखें, अगर आप जिंदगी में कभी गमगीन नहीं हुए, कभी परेशानी नहीं आई, तो मुझे बताएं, क्या आपको खुशी का एहसास होगा कि खुशी क्या चीज है? खुशी की रियलाइजेशन होगी जब इंसान को गम के बाद खुशी मिलती है, तो खुशी का जो एक मान मर्तबा है वो हमें पता लगता है कि खुशी कितनी जरूरी होती है। जब आपकी जिंदगी में गम आए ही ना, खुशी ही खुशी हो, तो कभी भी खुशी की वैल्यू ही नहीं रहेगी। सेम अगर हम दिन की बात करें, अगर रात आए ही ना, तो हमें कभी भी दिन की वैल्यू का एहसास नहीं होगा कि दिन कितना कीमती होता है। सेम चीज होती है जब आप किसी इंसान को इतना अवेलेबल हैं, उसके पास पड़े हुए हैं, उसको आपकी कमी महसूस होगी ही नहीं, उसको ये होगा ही नहीं कि आपकी भी कोई वैल्यू है, उसको समझ ही नहीं आएगी, उसको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज उसके पास मौजूद है। जैसे ये ऑक्सीजन है, हमें 24 घंटे अवेलेबल है। अभी हम इसके बारे में इतना नहीं सोचते, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो इसी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को हम पैसे देकर लगवाते हैं, तब हमें इसकी वैल्यू का अंदाजा होता है कि ये कितना जरूरी है। तो जब तक आप गम को नहीं देखोगे, आपको खुशी का एहसास नहीं होगा। जब तक आप गर्मी नहीं देखोगे, आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा। जब तक आप हारोगे नहीं, आपको जीतने का एहसास कभी नहीं होगा। इसी तरह जब तक वो इंसान आपकी कमी को महसूस नहीं करेगा, तब तक उसे आपका एहसास नहीं होने वाला, वो आपकी कदर नहीं करने वाला। और वो आपकी कमी कब महसूस करता है? जब आप अनअवेलेबल होते हो, अपनी लाइफ में अपने कामों में बिजी होते हो। मयस्सर ना होना आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। आप देखेंगे कि जो चीज मार्केट में शॉर्ट होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए कुछ लोग मार्केट से चीजों को गायब कर देते हैं ताकि उनकी कीमत बढ़ सके। तो देखें कैसी पावरफुल ट्रिक है ये। आप नफ्सियात को सीखना तो शुरू करें, आप अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज तो करना शुरू करें, अपने आपको हील करना तो शुरू करें। मैं कहता हूँ कि ये सब चीजें आपका इंतजार कर रही हैं कि आप कब उनकी तरफ आएं और ये चीजें आपके मसले सॉर्ट आउट करें। कुछ लोग तो सीखना ही नहीं चाह रहे होते कि बस जैसी चल रही है लाइफ चलने दो, बस एक दिन खुद ही खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि मौत का मजा तो हर किसी ने चखना है, लेकिन कुछ ही ऐसे होंगे जो चख सकेंगे जिंदगी का मजा। तो आप भी चखे ना जिंदगी का मजा। क्या चीज आपको रोकती है? वो इंसान। मैं बताऊं तो किसी की इतनी जरूरत नहीं होती कि कोई आपको हर्ट कर सके। ये हम ही होते हैं जो अपने आप को तकलीफ में डाल रहे होते हैं। हम ही किसी से इतनी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। कुरान मजीद की एक आयत है जिसका मफहूम है कि इंसान अपने आप पर खुद जुल्म करता है। तो ये बात ज़हन में रखें कि आपके अलावा आपकी लाइफ को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कोई भी आपको आपकी तकलीफ से नहीं निकाल सकता जब तक आप खुद उससे निकलना ना चाहें। तो एफर्ट आपने खुद ही करनी है। और सेकंड चीज, ये एक नेचर का कानून है कि जब भी आपकी कोई चीज खराब हो रही होती है तो आपकी तरफ एक सिग्नल आता है। लाइक आपकी बॉडी के किसी पार्ट में पेन आना शुरू हो जाता है। वो जब खराब होता है तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि इसमें पेन है, इस काम से, इस चीज से हट जाओ। लाइक आप सारा दिन काम करते रहते हैं, काम कर करके रात को आपकी बॉडी दर्द करना शुरू कर देती है, तो वो एक सिग्नल है कि ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो या कम कर दो। लेकिन फिर भी आप अगले दिन उसी तरह काम करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। सेम चीज रिश्तों के अंदर होती है कि एक चीज जो आपका मेंटली पीस खराब कर रही है या उस इंसान का पीस खराब कर रही है, उन चीजों को करना बंद करना है। वरना क्या होगा, आप उस चीज को कंटिन्यू करेंगे, नुकसान उस इंसान का भी होगा, आपका भी होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि आपको सिग्नल मिलते हैं, इसी तरह जब आप किसी रिश्ते में तकलीफ में हो तो इससे आपके ब्रेन को एक सिग्नल जा रहा होता है कि इससे आपका मेंटली पीस खराब हो सकता है। तो जो भी आपके ऐसे बिहेवियर हैं जिससे अगले इंसान को या आपको तकलीफ हो रही है, समटाइम्स हमारे ही कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिससे हमें खुद को तकलीफ होती है। लाइक अगर कोई आपको टाइम नहीं
نہیں دے رہا تو آپ کیوں مانگ رہے ہیں, کیوں پیچھے جا رہے ہیں, یعنی وہ پھر پیچھے جانے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ریکوگنائز کرنا ہے اور ان کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. سو آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. تو آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو یا کوئی ایشو ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خوش رہیے.